राम राम। आज हम इस वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा हनुमान जी की एक बहुत ही सरल और सबसे ज़्यादा किए जाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली पार्ट है। हनुमान चालीसा से आप अपनी पूरी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव सीख दे सकते हैं। आपकी लाइफ की जो भी अभी हालत है, जैसे भी आप हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी बना सकते हैं हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा था। हनुमान चालीसा से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अनगिनत है, पर इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा से जो कुछ बेनिफिट्स मिलता है थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे, और दो ऐसी और भी चीज़ें हम बताएंगे जो अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ते हैं तो वो दो बातें कौन सी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से एक है अगर हम हनुमान चालीसा को पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें, और दूसरा है हनुमान चालीसा को अगर हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं हनुमान चालीसा से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उनमें से थोड़ा कुछ बेनिफिट्स हम बात करते हैं। एक है कॉन्फिडेंस। अगर आप उनमें से हैं जिनको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा लो फील होता है, बाहर जाना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो हमें अच्छा नहीं फील होता, हम थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, हमें डर लगता है बाहर बहुत सारे लोगों से मिलने से, या फिर कहीं पर जाना हो तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। कभी जॉब इंटरव्यू है, कुछ है, तो हमें जाना तो चाहते हैं, पर वो और पढ़ते भी बहुत तैयारी करते हैं अपने आप की, पर हम जाके परफॉर्म जो होता है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देना होता है, तो भी हमें अगर लो कॉन्फिडेंस रहेगी तो हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर कभी कभी हमारे हेल्थ को लेकर कोई लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उसके बाद हमें हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखते, और ऐसे भी हम लोगों को फेस करने में, बाहर जाने में, या फिर अपने आप में ही हम पॉजिटिव नहीं फील कर पाते और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें करनी है उन सब के रास्ते में ये कॉन्फिडेंस बाधा बन जाती है। ऐसे में अगर आप भी इन लोगों में से रिलेट कर पाते हैं तो आप हनुमान चालीसा को ज़रूर पढ़ें डेली। अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो आपकी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी, आपको कोई भी काम रुकेगा नहीं, आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव और शांत मन के साथ आपका हर एक काम कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप खुद करके देख लीजिए। दूसरा है नेगेटिव माइंड, या फिर हम डिप्रेशन कह सकते हैं। आजकल के वर्क प्रेशर की वजह से और बहुत सारी नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर कोई भी कारण हो आपके साथ शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, तो आप हमेशा डिप्रेस रहने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में अगर 4 चीज़ें अच्छी हैं तो उनकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपके मन में हमेशा अशांति रहती है, कुछ चीज़ें की कमी महसूस होती है, डिप्रेस रहने लगते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होती है, अच्छा बुरे के बारे में नहीं पता, कुछ चीज़ों को करने में मन नहीं लगता। अगर कुछ करने की 2-1 दिन मोटिवेशन भी आए तो अगले ही दिन और फिर आपको कन्फ्यूज़न आ जाता है कि फिर मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर ऐसी भी कंडीशन है तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपका मन शांत होगा और आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी। ये ऐसी खुशी है जो कभी नहीं जाएगी, आप में हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये एक लाइफ है, तो इस लाइफ में हम हमेशा खुशी वाले इवेंट्स नहीं आ सकती, कभी कभी थोड़ी दुख वाली भी इवेंट्स आ जाएंगी, पर हमें अपने आप को बैलेंस रखना है। कोई भी सिचुएशन हो, बैलेंस रखना है, हमें अंदर से एक पीस फील करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा हेल्थ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो आप भी हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। अगला है, कभी कभी हम ऐसी ग्रुप में रहते हैं जहाँ के, या फिर ऐसी फ्रेंड सर्कल हमारी होती है
जो हमें लगता है कि शायद हमारे लिए बेनिफिट नहीं कर रहा है, हाँ, वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और ऐसे भी कभी नीचा दिखाते हैं, कभी उनका संगत नेगेटिव होता है। ये जानते हुए भी कभी कभी हम कुछ चीज़ों के चलते उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, या फिर हम खुद ही हटना नहीं चाहते, हमें वो दिखता नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव पीपल है वो धीरे धीरे कट ऑफ होगा, आपकी लाइफ पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगी। अगली है, अगर आपको रात में सोने से डर लगता है, भूतों के डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, आपको रात में कहीं से आ रहे हैं तभी आपको डर लगता है, कुछ चीज़ें जो है अननेचुरल आपको फील होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ होती है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी ज़रूर होती है, आप माने या ना माने। वैसे अभी तो बहुत सारे लोग मानते हैं, पर अगर आप उनमें से हैं जिनको डर लगता है, अकेले सोने में डर लगता है, कहीं जाए तो डर लगता है, कोई डरावना सपना आ रहा है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप जैसे जैसे हनुमान चालीसा को डेली पढ़ना शुरू करें, ये सारी चीज़ें 1% भी आपकी लाइफ में नहीं रह सकती। यहाँ पे मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दिखा सकती, प्रूफ तभी होगा जब आप करेंगे और आप इन चीज़ों को खुद देखेंगे। अगला है हेल्थ अच्छी रहना। हेल्थ, अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो आपको आपकी बॉडी में वैसे भी पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी, आपके मन शांत होगा, आपके मन में खुशी होगा और आपकी बल भी बढ़ेगी, क्योंकि आप खुश रहेंगे। तो अगर खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपको हेल्दी वैसे भी रहना ही है। बच्चों को हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वैसे भी हनुमान चालीसा पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है और कंसंट्रेशन भी अच्छी होती है और बुद्धि के भी विकास होता है। तो हनुमान चालीसा अगर आप स्टूडेंट है या फिर कोई भी है, पढ़ सकते हैं। महिलाएं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता। हर जीव हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं हनुमान चालीसा हम पढ़े तो किस तरह से पढ़ें। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप बाहर है, कभी आपको डर लगे तो आप कोई भी एक स्थान पे कैसे भी हालत में हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं। पर अगर आप पूजा के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन के लिए, कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आप स्नान करके और साफ कपड़े पहन के ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके साथ आपकी घर जहाँ पे आप बैठते हो या फिर पूरा घर साफ सुथरा रखें। और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करके और उसके बाद राम जी का नाम लेके ही हनुमान चालीसा को पढ़े। कभी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान जी की कोई भी पूजा हो, राम जी की नाम पहले लेना है, उसके बाद हनुमान चालीसा को पढ़ना है। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है एक चित्त होना, मतलब हनुमान चालीसा को दिल से पढ़ना, पूरा फील करके पढ़ना। अगर आप बस रट रखा है और हनुमान चालीसा को बस रटते रटते पढ़ दिया, या फिर कुछ फीलिंग नहीं है, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दिमाग में आपके बहुत सारे और थॉट्स चल रहे हैं, ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। सेम चीज़ें मेडिटेशन के लिए भी। अगर आप मेडिटेशन करने बैठे और कुछ दूसरा चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो ऐसा ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता। हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, पर हम उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं, मतलब हनुमान चालीसा को अगर हम पढ़ें तो प्रभु के श्री चरणों में हमें अपना ध्यान लगाते हुए पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा को एक चित्त होकर पढ़ने के लिए, मतलब दिल से पढ़ने के लिए, हनुमान चालीसा का मतलब भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर बिना मतलब जाने आप कोई भी चीज़ को फील नहीं कर पाते, तो अगर आपको हनुमान चालीसा का मतलब नहीं पता तो उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो क्लिक करके वो वीडियो देख के उसके बाद पाठ करें। अब बात कर लेते हैं हनुमान चालीसा को अगर हम पढ़ें तो हम कौन सी ऐसी गलती है जो ना करें। एक है पहली, जो है हनुमान चालीसा को अगर हम पाठ करने बैठे तो हम आधा अधूरा पाठ करके ना उठें। हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे हैं तो पूरा पाठ करके उठिएगा। अगर
बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको उठना ही होगा, आप नहीं उठेंगे तो कोई दुर्घटना हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तभी उठे, वरना पाठ पूरा करके उठे। अगर फ़ोन आता है या फिर कोई बुलाता है आपको तो आप पाठ करके, वैसे भी पाठ करने में 3-4 मिनट ही लगते हैं, आप पाठ करिए, पूरा पाठ करके उठिए। आधा पाठ नहीं करें, आधा पाठ सुनना भी अच्छा नहीं होता। पाठ अगर करना है पूरा पाठ कीजिए। उसके बाद है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सभी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप किसी की भी बेवजह इंसल्ट नहीं कर सकते। आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, आपके आसपास के जो सारे लोग हैं उनका प्यार करें और रिस्पेक्ट करें। बिना आप एक तरफ हनुमान चालीसा को पढ़े, दूसरी तरफ आप बेवजह सबकी मजाक उड़ाते रहे, सबको इंसल्ट करते रहे, ऐसे में हनुमान चालीसा आपको कोई भी लाभ नहीं देगा। अगला है, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर कोई भी देवी देवता का पूजा करें और दूसरी तरफ है आप अपनी कर्मों का ध्यान रखें। मतलब एक तरफ हम पूजा पाठ करें या फिर कोई भी ऐसे काम करें जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़े और दूसरी तरफ हम बुरे काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। बुरा काम मतलब किसी को भी गलत सिखाना, किसी को भी गलत काम करने को उकसाना, किसी का बुरा भला कह देना, कोई चोरी कर लेना, कुछ भी ऐसा गलत काम आप नहीं करेंगे। हमसे जितना अच्छा काम बनेगा हम उतना अच्छा काम करेंगे। अभी आप जब ये वीडियो देखेंगे, अगर आप इनमें से कोई भी एक है, कोई बात नहीं, अब आप अपने आप को आप अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। अगर हम चाहें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे इंसान बने और अच्छे कर्म करें, ये कर्म भी हमें फल देते हैं। अगला है, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, वैसे ही मैंने जैसे कहा, अगर बाहर हो, इमरजेंसी है, डर लग रहा है तो कभी भी किसी भी हालत में पाठ कर लो। पर अगर घर में बैठे हैं, पूजा करने बैठे हैं, तो बिना नहाए या फिर बिना साफ कपड़े पहने आप पूजा ना करें। अगला है, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जितना हमसे बन सकता है उतना सात्विक खाना खाएं। हम मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी ये कह रहे हो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा तो वो अलग बात है, पर अगर आप चाहते हैं करना पर थोड़ा टाइम लगेगा तो वो अच्छी बात है। धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो। और एक बात है कि अगर थोड़ा कुछ अच्छा लाइफ में पाना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सारा कुछ एक साथ उठा के नहीं हम लेके जा सकते। और वैसे भी मांस खाना या फिर वो ड्रिंक करना, सिगरेट्स, ये सब हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। अगर एक भी चीज़ के लिए ये चीज़ें अच्छी है तो बता दो। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हमें छोड़नी पड़ेगी हमारी लाइफ में, अगर हम अच्छा चीज़ें चाहते हैं। और अभी एक लास्ट में एक और पॉइंट है, अगर कोई भी महिला हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर पीरियड्स में है तो उन टाइम पाठ ना करें। अभी एक और बात है, अगर आप मंगलवार और शनिवार को पाठ करना चाहते तो वो भी ठीक है, पर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आपको डेली पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमें डेली टाइम नहीं मिलता, तो हनुमान चालीसा को पढ़ने में 3-4 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगते। 5-6 मिनट क्या, हम तो आधा घंटा फ़ोन स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, उटपटांग की चीज़ें कर लेते हैं, सो लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अच्छी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। अगर हम अच्छी चीज़ करेंगे तो वो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ों को लेके आएंगी। अब करना आप ही को है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं।